अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी कि आज मैं राशिद साहब के साथ नहीं बैठा और आज मैं उनके साहिबज़ादे अब्दुल मुईद के साथ बैठा हूँ और इनका भी अपने वालिद साहब के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस है टायर्स के हवाले से और बैक हैंड पे ये भी इन्होंने टायर्स का काफ़ी काम किए हैं अपने वालिद साहब के साथ। लेकिन क्योंकि वो उनको एक काफ़ी तजुर्बा था टायर्स के हवाले से टेक्निकली भी, तो ज़ाहिर सी बात है हम उनसे काफ़ी चीज़ें पूछते भी थे और उस हवाले से उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाई हैं। अब्दुल मुईद को बेसिकली हम लोगों ने तकलीफ़ दी थी इस दफ़ा क्योंकि एसयूवी के बारे में, एसयूवी टायर्स जो कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हैं एसयूवी की जिसमें किया स्पोर्टेज है, एमजी की गाड़ियाँ हैं, बाकी होंडाई की गाड़ियाँ हैं। तो उस हवाले से अब्दुल मुईद का काफ़ी एक्सपीरियंस है टायर्स के हवाले से और बाकी जो बड़ी एसयूवीज़ हैं जिसमें वीगो भी आती है, जिसमें V8 भी आती हैं, उस हवाले से भी काफ़ी एक्सपीरियंस इनको है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अब्दुल मुईद से थोड़ा बहुत ये हमारे साथ अपना तजुर्बा शेयर करें कि कौन कौन से टायर्स एसयूवीज़ में लगने चाहिए और बड़ी एसयूवीज़ में कौन से टायर लगते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मुईद। जी वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया आज और हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। तो उम्मीद है आप हमें एसयूवीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग जितनी भी एसयूवी की गाड़ियाँ हैं आजकल पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। जी इमरान भाई, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितनी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं मैं इंशाल्लाह आपको सर प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलें अपने सवालात का आगाज़ करते हैं आपसे। अच्छा मोहित भाई, पिछले तकरीबन कोई 7-8 महीने से आप लोग नेक्सन टायर्स में काम कर रहे हैं। जी और हमने ये देखा कि नेक्सन टायर्स की कोई कंप्लेंट आपके पास नहीं आई और काफ़ी अच्छी सेल है इसकी नेक्सन टायर्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में। बल्कि इससे जितने भी काफ़ी लोग आपसे आउट ऑफ द स्टेशन भी, सरगोदा हो गया, चकवाल हो गया, और शहरों से भी लोग आपके पास आके नेक्सन के टायर डलवा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल जो आपके पास एसयूवीज़ जो ऑलरेडी मार्केट में आ रही हैं, किया स्पोर्टेज या एमजी, इसके टायर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास नेक्सन में? जी बिल्कुल इमरान भाई, हमें ये टायर सेल किए हुए ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं और जो इसका जो फीडबैक है वो आप बिल्कुल 100% इसका फीडबैक है। ये इसमें कोई एक टायर की भी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। हम जो है वो तकरीबन 500 अबव टायर्स ये सेल कर चुके हैं और इसमें कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई एक टायर भी वापस नहीं आया। तो यही इसी वजह से हमने जो है वो इसमें सोचा है कि हम जब इसमें जो है ना वो एसयूवीज़ की भी वैरायटी लेके आए। अच्छा मोहित भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके पास किन किन गाड़ियों के और कौन कौन से साइजेस पड़े हुए हैं नेक्सन में? अच्छा इमरान भाई, इसमें हमारे पास जो अगर आप कार्स पे आ जाएं तो कार्स में तो हमारे पास मेहरान से लेके होंडा सिविक, ग्रैंडी और जितनी भी आपके पास ये जो नई गाड़ियाँ आई हैं जिसमें 16 इंच का रिम लगता है, सारी रेंज कंप्लीट अवेलेबल है हमारे पास। और अगर आप इसमें एसयूवीज़ में आते हैं तो अभी आपको पता है आजकल जो है वो किया स्पोर्टेज जो है ये आई हुई है और एमजी आई हुई है आपके पास। और इसके अलावा फिर आपके पास जो है वो ये होंडाई की एलेंट्रा भी आई है। जितनी भी लेटेस्ट कार्स जो आई हैं, जैपनीज ये कोरियन कार है किया स्पोर्टेज जो है, इसकी भी रेंज मेरे पास अवेलेबल है। जो इसका साइज़ जो लगता है, टायर साइज़ जो है वो मेरे पास नेक्सन में अवेलेबल है। और चूँकि किया स्पोर्टेज जो है वो आपको पता है कि कोरियन ब्रांड, कोरियन कंपनी है, तो इसमें मेरे पास नेक्सन में कोरिया में भी अवेलेबल है टायर और मेरे पास इसमें चाइनीज़ में भी अवेलेबल है। और जो अपना होंडा की जो CHR है, इसका साइज़ भी मेरे पास अवेलेबल है। फिर इसके अलावा अगर आप जो है वो बड़ी एसयूवीज़ पे आते हैं, जैसे V8 हो गई और ये हाइलक्स की हो गई, वीगो हो गई, वीगो चैम्प हो गई, इसकी फुल रेंज मेरे पास अवेलेबल है अप टू 20 इंच रिम साइज़। अच्छा, अभी आजकल जो एक गाड़ी आ गई है होंडा एलेंट्रा के अलावा होंडा सोनाटा जो कि सेडान कार है, उसका भी टायर अवेलेबल है? जी सर, बिल्कुल इमरान भाई, हमारे पास इसका भी अवेलेबल है, नेक्सन में भी अवेलेबल है, इसके अलावा भी अवेलेबल है हमारे पास। सिर्फ ये नहीं है कि नेक्सन में ही हो, सब ब्रांड्स में अवेलेबल है। लेकिन नेक्सन का भी मैंने मंगवाया है क्योंकि नेक्सन में हमने जितने भी अभी तक साइजेस सेल किए हैं उसमें एक टायर की भी कोई कंप्लेन नहीं आई है, तो इस वजह से हमने जो है वो नेक्सन में भी मंगवा लिया। तो उसमें नेक्सन में चाइनीज़ और कोरियन दोनों अवेलेबल हैं टायर्स आपके पास? बिल्कुल इमरान भाई, हमारे पास इसमें चाइना का भी अवेलेबल है, कोरिया का भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से ये चाइना लेते हैं या आप ये मेरे से कोरिया का लेते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है।
कि मैं आप ये मुझे बोलें कि यार कोरिया का अच्छा है या चाइना का अच्छा है। नेक्सन एक ब्रांड है, जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी है, जो फार्मूला है, जिस फार्मूले से नेक्सन का टायर बन रहा है वो नेक्सन का ही होगा, चाहे वो चाइना में बनवाएं या चाहे वो कोरिया में बनवाएं। ये है कि चाइना में आपको एडवांटेज ये मिलता है कि चाइना की जो प्राइस है वो कोरिया वाले के मुकाबले में थोड़ी सी कम है और चीज़ आपको वही मिलेगी जो कोरिया में मिलेगी। और ये इम्पोर्टेड पैकिंग में होता है। बिल्कुल दोनों इमरान इम्पोर्टेंट भाई, पैकिंग। बिल्कुल इमरान भाई, ये आप चाइना का ले लें या आप ये कोरिया का ले लें, इसकी पैकिंग भी सेम है और दोनों ही इम्पोर्ट के हैं। ठीक है, और फ्रेश है बिल्कुल। ओके, फ्रेश डेट्स के साथ। बिल्कुल इमरान भाई, फ्रेश। अभी मैंने स्टॉक मंगवाया है सारा ये 2021 का। बिल्कुल इंशाल्लाह 2021। अच्छा मोहित भाई, आपने अभी जिक्र किया कि आपके पास एसयूवीज़ के भी टायर्स मौजूद हैं नेक्सन में, डिफरेंट एसयूवीज़ के, जिसमें आपने अभी CHR का जिक्र भी किया, वीगो का जिक्र भी किया, V8 का जिक्र भी किया, फिर आपने किया स्पोर्टेज, MG का भी जिक्र किया, फिर आपने होंडाई सोनाटा एलेंट्रा का भी जिक्र किया। तो क्या ये टायर आप हमें दिखा सकते हैं? जी इमरान भाई, ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। जी मोहित भाई। जी इमरान भाई, अब ये हमारे पास एक टायर है जो कि आपकी वीगो चैम्प में साइज़ डलता है। वैसे तो वीगो चैम्प का जो जेन्युइन साइज़ है वो है 255/70 R15, लेकिन लोग इसमें ये भी डलवाते हैं। ये कौन सा साइज़ है? ये है सर 31/10/50 R15 लाइट ट्रक है, और ये इसकी जो है अपना 6 प्लाई का ये टायर है। ठीक है। और ये ऑल ट्रेन है। 80 का मतलब ये है कि ये ऑल टेरेन हर रोड पे या हर रोड पे स्नो मडी आपने रॉक जहाँ भी हो। हाँ, बहुत औकात जो है वो होते हैं कुछ जो कहते हैं यार हमने गांव जाना है तो गांव के लिए हमें जो है वो हर सरफेस के लिए, हर सरफेस के लिए। ये आप उसका पैटर्न देख सकते हैं इमरान भाई। अच्छा, ये देख, ये हैवी ड्यूटी का टायर है, ब्लॉक्ड पैटर्न है। ठीक है। इसका पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये अगर आप किसी ऐसी रोड पे चला रहे हैं जो कि अभी फुली डेवलप नहीं है, जो कच्ची रोड है, ये उस पे आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें पत्थर वगैरह नहीं फंसते, इसमें पत्थर वगैरह भी नहीं फंसेंगे, और ये जो ये लोड जो बर्दाश्त करेगा वो उसमें आप जितना मर्जी लोड डालेंगे, ये जो पैटर्न है ब्लॉक पैटर्न है, ये आपको तंग नहीं करेगा। और ये इसकी जो ट्रेडवेयर है वो भी मेरा ख्याल है काफी, इसकी NSD जो है वो इंशाल्लाह इमरान भाई 500 के करीब ही होगी, तो इसकी नॉन स्किडिंग डेप्थ है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली जैसे हम ये इसके अंदर जो ये डेप्थ, ये जो इंडिकेटर आपको ये बाकी टायर्स के हवाले से इसकी ज्यादा है, इसकी बाकी टायर्स की कम होती है, इसकी NSD भी ज्यादा है। ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि इसका जो पैटर्न है, ठीक है, जो उसका ट्रेड पैटर्न है, बाज़ औक़ात कुछ टायर होते हैं जिनका ट्रेड पैटर्न बिल्कुल सीधा होता है। तो ये किस गाड़ी के लिए? ये सर वीगो चैंप में आप डाल सकते जो वीगो गाड़ी पिकअप वगैरह, ठीक है, उसके लिए आप डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, ये एक हमारे पास एक और टायर साइज है जो हमने मंगवाया है, कॉम्पैक्ट SUV जो आपकी किया स्पोर्टेज है। हाँ, ये उसका जेन्युइन साइज है। किया स्पोर्टेज काफ़ी यहाँ पे अभी देखी गई है गाड़ी, जी। तो काफ़ी लोगों ने इसको परचेज किया। तो ये बेसिकली किया स्पोर्टेज में जो डल रहा है, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा कि किया स्पोर्टेज में जो है ना, मैंने जो टायर्स देखे वो कोरियन टायर्स हैं उनके। जी कोरियन टायर। ठीक है। असल में जो किया स्पोर्टेज है उसके साथ जो टायर लग के आता है वो आता है आपका कुमो। ठीक है। कोरियन कंपनी है किया स्पोर्टेज, और उसमें जो टायर लग के आता है वो भी कोरियन है। ठीक है। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप नेक्सन कोरिया में भी मंगवाना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मेरी गाड़ी जो है वो कोरियन है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा टायर भी कोरियन हो, तो इसमें कोरियन भी अवेलेबल है, इसमें चाइनीज़ भी अवेलेबल है। क्वालिटी में कोई प्राइस में होगा फर्क, डिफरेंस होगा, ठीक है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब अगर हम चाइना का भी ये डलवा लें तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसमें जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये देखें, इसका ये ट्रेडवेयर आप देखें जी, 540, ये 540 है। ठीक है। ट्रेडवेयर का मतलब ये है कि जो इसकी डेप्थ है, SKD, ये डेप्थ जो है, ये डेप्थ जो है जी NSD, ये इसकी 540 है। अच्छी टायर की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरे टायरों से, दूसरे ब्रांड से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इमरान भाई। दूसरी मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ वो ये देखें, ये इसका लिखा हुआ है स्पीड इंडेक्स। ठीक है। ये 98, ठीक है। यानी कि किया स्पोर्टेज को आप 210 से ऊपर भी, 210 तक भी चला सकते हैं। 210 तक आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ, उसकी जो ड्राइव है वो बिल्कुल सेफ होगी। और ये इसकी जो ट्रैक्शन है वो भी A है, इसका जो टेम्परेचर है वो भी A है। ठीक है। बेसिकली ऑल टेम्परेचर्स के लिए, हर मतलब कि आप उसको कहीं भी चलाएं, मतलब पाकिस्तान के खासकर जो गर्मियों का टायर है, बेस्ट ये गर्मियों में काफ़ी, क्योंकि ये बेसिकली जो A आप मेंशन कर रहे हैं, ये जो इसको रिजेंबल करता है कि ये बेसिकली समर का टायर है। मतलब कि टेम्परेचर A का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मतलब कि मोटरवे पे जून जुलाई अगस्त सितंबर में इसको चलाएं आप, 210 तक भी आप इसको चलाएं तो इट इज़ सेफ टू ड्राइव। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका पैटर्न जो है,
ये इमरान भाई किया स्पोर्टेज का जो मैंने आपको अभी टायर बताया है, ये जो आपको मैंने साइज़ दिखाया है, जो उसका जनरल साइज़ ला के आता है, ये इसका ट्रेड पैटर्न है। अब आप देखें इसका रबर जो है, इसकी फ्रेशनेस देखें आप रबर की, कि इतना फ्रेश रबर जो है वो आपको बाकी टायर्स में नहीं अवेलेबल होगा। और ये इसके इंडिकेटर्स हैं, ये इसके इंडिकेटर्स हैं, ये इसके कट्स हैं जो साइड पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ठीक ये कट्स जो हैं ये इस वजह से हैं कि अगर आप इसको हाई स्पीड पे भी चला रहे हैं ना, तो एयर इसमें से इजीली पास करेगी। इस टायर में आपको ज़रा सा भी शोर नहीं आएगा, नॉइज नहीं है, नॉइजी टायर नहीं है, बिल्कुल भी नॉइजी टायर नहीं है। फिर कंफर्टेबल टायर है, जो चीज़ आप मांगते हैं, कंफर्ट ड्राइव शोर भी और बिल्कुल भी नॉइज ना हो, ये आपको बिल्कुल वही चीज़ परफॉर्म कर देगा। अच्छा मोहित भाई, आप मुझे ये बता रहे थे कि CHR का भी आपके पास टायर पड़ा हुआ है, होंडा CHR का भी हमारे पास अवेलेबल है। CHR का जो साइज ये मेरा ख्याल है ये तो ऑलरेडी वही है जो स्पोर्टेज वाला है, इसका सेम पैटर्न है इमरान भाई, सेम साइज है, साइज डिफरेंट है, ठीक है, सेम पैटर्न है। वो मेरा ख्याल है 225-55 था, और ये 225-55, ये 255 और ये 255, और वहाँ पे 98H था, ये 99H है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्पीड इंडेक्स सेम है, लोड इंडेक्स का पैटर्न सेम है, ऑलमोस्ट सेम, पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, ये आप चेक करें। अच्छा, ये होंडा की CHR, ये होंडा का जो CHR है ये उसका हाई स्पीड गाड़ी है, तो इसमें भी अगर आप 210 तक भी चलाएं तो बिल्कुल ठीक है, इट इज सेफ टू ड्राइव, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा मोहित भाई, अभी आपने इसके बाद CHR के बाद आपने कहा था कि V8 का भी आपके पास नेक्सन में है। बिल्कुल, हमारे पास टोयोटा V8 का, तो ये दोनों जो नई V8 है उसका भी है? जी जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो V8 आई है आपकी, ये उसका टायर है। अच्छा, ये 285 साइज दे सकते हैं, 285 50R20, ठीक है। ये XL के साथ है, इसका मतलब ये है कि नहीं, एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा लोड है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा लोड भी डालेंगे, क्योंकि आपको पता है V8 गाड़ी जो है वो बहुत हैवी गाड़ी होती है, इसमें अगर आप एक्स्ट्रा लोड भी डालेंगे तो ये उसी पर्पस के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है। और ये इसका सर ट्रेड पैटर्न है, और ये भी ऑल टेरेन है, ऑल टेरेन है। इसको भी आप बिल्कुल ऑफ रोड भी कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉर्मल विद इन सिटी भी अगर आप इस्तेमाल करें। अब ये वाला जो टायर है ये हमारे पास कोरिया का बना हुआ है, ठीक है, कोरियन है, ठीक। आप देख सकते हैं सेम पैकिंग है, सेम जो है वो जिस तरह इंपोर्ट होकर चाइना का आया हुआ ये भी आया हुआ है, बस ये कोरियन है, वो चाइनीज़ है। ठीक है। अच्छा मोहित भाई, आपसे एक सवाल ये करना था जो मेरे जहन में आ रहा था कि नेक्सन में बड़ा टायर क्यों लिया जाए और ब्रांड्स क्यों ना लिए जाएं? क्या एडवांटेज है नेक्सन को और ब्रांड से? अगर हम बड़ी SUV का टायर नेक्सन में लें या छोटी SUVs का टायर नेक्सन में लें, तो हमें बाकी ब्रांड्स जिस तरह डनलॉप, योकोहामा या और ब्रांड्स हैं, तो हमें क्या एडवांटेज है इसमें? इमरान भाई, सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको ये है कि अगर आप इसमें मेरे से बड़ी गाड़ी का टायर लेते हैं ना, अब बड़ी गाड़ी के टायर्स का ये होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें ये जो बड़े साइजेस होते हैं ना, इनकी जो होती है ना, मतलब कि जो सेलिंग जो सेल बड़ी बहुत ये आराम से सेल होते हैं। इनका ये है कि जो उनकी रनिंग स्लो है, उनकी रनिंग स्लो होती है, तो दुकानदारों के पास ये साइजेस पड़े रहते हैं, स्टोर कर देते हैं, वो पड़े रहते हैं, इनकी डेट्स पुरानी हो जाती हैं। तो जब आप मेरे पास आएंगे अपनी गाड़ी लेके, SUV लेके, और आप मुझे कहते हैं कि यार मुझे आप ये टायर, मैंने अपनी V8 के लिए या जो भी आपके पास गाड़ी है, SUVs की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी SUVs की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कहते हैं मुझे इसका जो है ना ये साइज़ चाहिए, ये पिजारो भी आ जाती है, तो अब ये इसकी सेल कम होती है इस साइज़ की, तो मैं आपको, मेरे पास अगर ये साइज़ पड़ा हुआ भी होगा तो उसकी डेट 2014 होगी या 2015 होगी, 18 भी होगी, या हो सकता है शायद 18 भी हो, 17 भी हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टेम्पर करके 2021 कर दूँगा। बेसिकली हम तो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो दुकानदार जो होगा वो यही बेसिकली, हाँ, जो बेसिकली जो आजकल दुकानदार यही करते हैं कि जो पुराने टायर्स अगर उनके पास शेल्फ में पड़े होते हैं 4-4 साल से, 3-3 साल से, तो उसकी वो डेट चेंज कर देते हैं, डेट चेंज कर देगा, कस्टमर को ये कहते हैं ये फ्रेश है, आप जो है वो डलवा लेंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इनकी तो टायर की तो शेल्फ लाइफ ही 5 साल होती है। जी जी, यही ऐसे ही होगा। 6 मंथ्स के बाद आपका जो टायर है जो आपने डलवाया हुआ होगा, उसमें जो है वो हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाएंगे या वो क्रैक हो जाएगा टायर आपका, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मसला ये आएगा, फिर आप जो है वो ब्रांड को कहेंगे कि यार ये मैंने ब्रांड जो है वो डलवा ली है, इसमें जो है ये आज के बाद मैं ये ब्रांड ही डलवा, ठीक है, तो ब्रांड बेसिकली इसमें बदनाम हो जाता है, ब्रांड इसमें बदनाम हो जाएगा। अब नेक्सन का आपको ये फायदा है इसमें कि नेक्सन की जो आपको डेट मिलेगी वो फ्रेश मिलेगी, ठीक है, उसमें किसी, क्योंकि ये है ही सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगा, और हम जो है वो हम आपको जो है वो चीज़ वही देंगे जिसकी डेट जेन्युइन होगी, आपको ये फ्रेश मिलेगा, जेन्युइन डेट का मिलेगा। दूसरा इसमें आपको एडवांटेज ये है कि जो आप बाकी ब्रांड्स लेते हैं ये सारे आते हैं स्मगल होके, डनलॉप हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, ब्रिस्टन हो गया, मिचेलिन हो गया, ये स्मगल होके आएंगे, ये आपको इंपोर्ट का ही मिलेगा, प्रॉपर इंपोर्ट का मिलेगा, फ्रेश मिलेगा।
तीसरा इसमें फ़ायदा जो सबसे एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं वो ये है कि अगर आपने किसी दुकानदार से लेट सपोज डनलॉप के 4 टायर्स ले लिए, आपने वो टायर यूज़ किए हैं, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपका एक टायर किसी वजह से फट जाता है या साइड पे उसको कट लगता है और आप कहते हैं यार मुझे जो है वो इसके साथ का एक टायर चाहिए, मैंने भी आपसे 3 महीने पहले ये टायर लिए थे तो मुझे इसके साथ का एक टायर चाहिए, तो दुकानदार कहेगा सर ये मेरे पास एक टायर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऐसा साइज़ है, एक तो ये वैसी डेड साइज़ है, इतनी इसकी सेल नहीं है, तो ऊपर से फिर कोई भी दुकानदार होगा वो आपको अपना सेट तोड़ के उसमें से एक टायर कभी भी नहीं देगा। तो उसमें ये और अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्सन का एसयूवी का कोई टायर लेते हैं और उसी पैटर्न में लेते हैं तो क्या वो अवेलेबल होगा उसी पैटर्न में? अगर हमारे में आपको V8 का टायर सेम पैटर्न सेम साइज अच्छा रेडीली अवेलेबल राउंड द ईयर, जब आप मुझे कहेंगे आपको अवेलेबल। और इसकी जो वारंटी है वो बेसिकली डिफेक्ट वारंटी होती है, बिल्कुल कितने 2 साल की होती है? इसमें आप ये भी कह सकते हैं, इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि जो बड़े टायर होते हैं उसमें और कोई भी आप टायर ले लें, किसी एक टायर की भी वारंटी नहीं है। ठीक है। नेक्सन के टायर की जो है वो फूलने की 50,000 किलोमीटर या 1 साल एसयूवीज में इसकी वारंटी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं? ठीक है बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, आज हमने आपके साहिबजादे अब्दुल मुईद से एसयूवीज के बारे में, उनके जो टायर्स हैं स्पेशली नेक्सन में काफ़ी मुफीद मालूमात मुईद ने हमें दी हैं और रिगार्डिंग उनके साइजेज़, उनके पैटर्न्स, तो जिससे हमारे कस्टमर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैंने वीडियो देखी है और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये मेरा बेटा है और इसने बड़े कम अरसे में जो है ना बहुत नॉलेज गेन की है। इसमें बस एक एडिशन में ये करना चाहता हूँ कि जिन साइज़ का इसमें ज़िक्र किया गया है ये स्पेसिफ़िक साइज़ थे, जबकि हमारे पास इसके अलावा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो लिहाजा हमने इसको शॉर्ट करके ना स्पेसिफ़िक साइज़ को हाईलाइट किया सिर्फ। तो इस सिलसिले में अगर कोई फर्दर आपको किसी किस्म की भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई और बात चाहिए, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरे बेटे से भी बात कर सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मैं जो है आपके नंबर पे और आपके बेटे के नंबर पे फिर वो कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हमने देखें इसको एसयूवीज़ में जब हम आए हैं तो हमारे पास इसमें जिस तरह बेटे ने बताया है कि काफ़ी दूसरे ब्रांड भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ डनलॉप या ब्रिजस्टोन या योकोहामा नहीं है, वो ब्रांड भी अवेलेबल है। मगर अगर आप एप्पल टू एप्पल करते हैं तो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि अपने कस्टमर को वो चीज़ दें जो उसके बेनिफिट के लिए, हमने अपना बेनिफिट कभी भी नहीं देखा। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये देख रहा था कि आपने अभी कोई ATM मशीन भी अपने पास की है किसी बैंक की, ये आपने क्यों की है? ये ATM मशीन का मकसद सिर्फ ये था कि आजकल आपको पता है कि लोग ज़रा अवॉइड करते हैं कैश कैरी करने में, तो अक्सर हमारे कस्टमर्स आते थे और वो कहते थे जी कि ये हमने कार्ड चार्ज करना है या कुछ करना है, तो वो फिर हमने एक ये मशीन हायर की है। अब यहाँ आराम से हो सकती है। आपको मकसद है कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है या हम आपको कहीं और भेजें कि जी वहाँ जाएं और वहाँ से जाकर अपना जैसे आप उसको देखें आप। ठीक है। और सर इसके अलावा कोई और चीज़ ऐड करना चाहें? नहीं, बस मेरे ख्याल में दिस इज़ मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच सर।